अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए जो है ना मज़ेदार चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ, बिल्कुल न्यू स्टाइल। आप जब ये वाली चिकन कढ़ाई बनाएंगे घर में, तो घर में सब घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। इतनी टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही कम मसालों से। आप इस रेसिपी को ईद पर भी ट्राई कीजिएगा और मेहमानों की दावत में भी ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि न्यू स्टाइल चिकन कढ़ाई इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टी क्यों है और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है हम चिकन को ना मसाला मैरिनेट करके रख देंगे। चिकन मैंने ली है आधा किलो, ठीक है। आधा किलो चिकन में मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाला है, नमक डाला है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर डाला है 1 टीस्पून, पिसा हुआ लाल मिर्च डाली है तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच भर के। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून कलर के लिए, ठीक है। और ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे आधा टीस्पून, और दही डालेंगे हम तकरीबन आधी प्याली। ज़्यादा नहीं डालना है, हमने आधी प्याली दही डालना है। और इन सारे मसालों को ना हम चिकन में अच्छे तरीके से मैरिनेट करके रख देंगे। चिकन को आप मसाला लगाकर 2-3 घंटे के लिए रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। मैंने साबुत धनिया लिया है 1 खाने का चम्मच, दालचीनी के 2 स्टिक्स लिए हैं, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा, अपनी रेसिपी के हिसाब से, ठीक है। और काली मिर्च ली है मैंने 1 खाने का चम्मच, 12 दाने मैंने बादाम के लिए, इसका छिलका रिमूव कर दिया, ठीक है। आप भिगो कर इसके छिलके हटा दिएगा। इनको आप रोस्ट कर लें, ठीक है। रोस्ट करने के बाद जो है इनका पाउडर सा बना चॉपर में पीस कर रख दें। इसे हम लास्ट में यूज़ करेंगे। अब एक बर्तन में जो है मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है। ऑयल मैंने लिया है 2 टेबल स्पून भर के, ठीक है, ज़्यादा है ऑयल। और इसमें मैं डाली 2 तेज़ पत्ते और 2 से 3 इलायचियाँ, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ऑयल में। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। अच्छा, प्याज मैंने ली है 1 लार्ज साइज़ की और उसको बारीक काट लिया है, ठीक है। उसने इस प्याज को हमें लाल नहीं करना है, बस इतना ही फ्राई करना है। उसके बाद जो हमने चिकन को मसाला लगाया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। और इसको शामिल करने के बाद थोड़ा सा पानी हम इसी बॉल में लेंगे, ताकि जो हमारा मसाला बॉल में रह गया है वो उसी में हम डाल दें मिक्स करके, ठीक है। इसको हम चम्मच चलाएंगे, थोड़ी देर भूनेंगे, 5 से 6 मिनट। 3 टमाटर लेंगे, वो भी हम इसमें ना बीच में से कट लगा कर चेक कर लेंगे और इस तरह से अंदर छोड़ देंगे सालन में, और इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। बस 10 मिनट हो गए हैं, सालन हमारा पक चुका है और मैंने टमाटरों के ना छिलके रिमूव कर दिए थे। अब हमें ना इसको, टमाटरों को और मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये टमाटर भी ना दिखें और प्याज भी ना दिखे, बस अब इस सालन की भुनाई होगी। तो आपने देखा सालन की अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। अब हम वो मसाला डाल देंगे जो हमने चॉपर में पीस के रखा था, शुरू में मैंने आपको दिखाया था। उसको हमने रोस्ट करने के बाद पीस लिया था और उसके बाद मैं इससे सारा मसाला डाल दूँगी और इसको 2 मिनट तक अच्छी तरीके से जो है ना भूनूंगी सालन में। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। बस लास्ट में जो है ना हरा धनिया, उसकी हम गार्निशिंग कर देंगे और बस 1 मिनट चम्मच चलाएंगे, उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। तो देखा आपने कितना झटपट से बन के हमारी न्यू स्टाइल चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। ये इतनी टेस्टी बनती है ना, जो मैंने आपको मसाले रोस्ट करके इसमें डालने को कहा है ना, वो आप यकीन नहीं करेंगे, उसका जो फ्लेवर आता है ना वो इतना उम्दा होता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरा गरम मसाला तो हमने लिया ही नहीं, आपके सामने है जो भी गरम मसाले की चीज़ें यूज़ की हैं, बस मुख्तसर सी हैं। और मुख्तसर से मसालों से इतनी ज़बरदस्त कढ़ाई बन के तैयार हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसका जायका कितना अच्छा हो सकता है। तो आज ही मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।